मैं एक सीरीज लेकर के आने वाली हूँ जिसमें हम फर्स्ट डे से यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर तय करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट डे में ही मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है और डे बाय डे हमारी लाइफ में इंग्लिश को इन्वॉल्व कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सारी ही चीजें वहां पर मैं आपको कंटेंट भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस भी मेरे साथ करोगे, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर नया साल अपने साथ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है, अपने आप को रीइन्वेंट करने की, उन चीजों को छोड़ने की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और नई पॉसिबिलिटीज को गले लगाने की। और 2025 हमारे लिए वो साल हो सकता है, बस जरूरत है तो हमें उसे ऐसे जीने की। 2024 चला गया है और 2025 आ गया है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 3 तारीख हो चुकी है, यानी कि 3 दिन निकल गए हैं और जब तक कि आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा आई थिंक 6 तारीख हो जाएगी। 6 दिन इस साल के भी निकल जाएंगे, बट बेटर लेट देन नेवर। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहोगे कि हाँ भी बहुत टाइम बचा हुआ है, कर लेंगे, तो इस साल भी कुछ नहीं होगा। ये साल भी 2024 की तरह ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2025 2024 की तरह ऐसे ही ना जाए और 2025 के एंड तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में हमने ऐसी क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से हम इंग्लिश में फ्लुएंट ना बन पाए, और 2025 में हमें ऐसा क्या करना है कि लास्ट तक हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए। Hey everyone, welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes. After a long time, I'm directly interacting with you today. हम सब जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ना सिर्फ हमें एक अच्छी जॉब दिलाती है, हमें प्रमोशन दिलाने में हेल्प करती है, बल्कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम करती है। इंग्लिश की वजह से हम हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो इनडायरेक्टली आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करते हो, आप अपनी लिसनिंग स्किल के ऊपर काम करते हो, आप बुक्स रीडिंग करना शुरू कर देते हो, दूसरे लोगों को सुनना शुरू कर देते हो, और जब आप सुनते हो या फिर बुक्स रीडिंग करते हो तब उन लोगों के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो। यानी कि आपने भले अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आप भले एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन जब आप दूसरे लोगों से सीखते हो तो आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ उतना बोल पाते हैं जितना कि हमारे पास होता है, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास होता है हम वही दिखा पाते हैं। लेकिन जब हम लोगों को सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसीलिए इंग्लिश को सिर्फ इस वजह से मत सीखो कि आपको एक जॉब पानी है या फिर प्रमोशन लेना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, इस वजह से आपको इंग्लिश को सीखना है। अभी तक हम इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्होंने कि 2024 में भी रिजोल्यूशन लिया होगा कि इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बनना ही है। तो एक बार खुद से पूछो कि आपने कहाँ कमी रखी, क्यों आप अभी तक इंग्लिश नहीं सीख पाए, और ऐसा क्या है जो आपने किया और ऐसा क्या है जो कि आपने नहीं किया, और क्या ऑनेस्टली आपने प्रैक्टिस की थी, क्या ऑनेस्टली आप कंसिस्टेंट रहे थे। आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि कहीं ना कहीं कमी आपने ही रखी है, क्योंकि हमारी सक्सेस और फेलियर दोनों के पीछे हमारा ही हाथ होता है। या तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे या फिर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की होगी, दोनों में ही कमी आपने ही रखी है। या फिर हो सकता है कि आपने मेहनत तो बहुत की हो लेकिन सही तरीके से नहीं की हो, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली हो। बिकॉज प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करो तो आपको सही रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? अब जो हमने 2024 में गलतियां की थी वही 25 में नहीं करनी है। इसीलिए हमें एक रोड मैप तैयार करना है जो कि हमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक लीड करेगा। अब 4 चीजें हैं जिन्हें कि हमें करना ही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग क्योंकि हम सीख ही रहे हैं बोलना, तो स्पीकिंग तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन स्पीकिंग से ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले जिसके बारे में बोलना है वो चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। अभी तो हमारे माइंड में कुछ है ही नहीं, तो हम बोलेंगे क्या? सीखना है बोलना, लेकिन बोलेंगे तो तब ना जब हमारे माइंड में कुछ होगा। तो सबसे पहले हमें करना होगा रीडिंग और लिसनिंग, जिसकी वजह से चीजें हमारे पास आएंगी और तब जाकर के हम डिलीवर करेंगे। तो राइटिंग और जो स्पीकिंग है ये काम हम करेंगे जब हमारे पास पहले माइंड में कुछ होगा, तभी तो आप लिख पाओगे और तभी तो आप बोल पाओगे। तो पहले आपको शुरुआत करनी है रीडिंग और लिसनिंग से।
सुनो और पढ़ो, जब जाकर के आपके पास नॉलेज आएगा। उसके बाद उसी सेम चीज को आपको डिलीवर करना है अपनी कॉपी के ऊपर लिख करके, यानी कि राइटिंग करनी है, और बोल करके एक्सप्रेस करना है, यानी कि स्पीकिंग करनी है, राइट। जब तक कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में फैमिलियर नहीं होगे, उसे इन्वॉल्व नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। आप चाहे कितने ही टेंसेस पढ़ लो, कितनी ही ग्रामर पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको लैंग्वेज को अपनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा उसके साथ में। और इंग्लिश के साथ में फैमिलियर होने के हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, रीडिंग करो और लिसनिंग करो। इसके अलावा अगर आपके पास में वो इन्वायरमेंट है जहां पर लोग आपके पास आसपास में इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश आप सुनते हो, उनके साथ में इंग्लिश में आप बात करते हो, तो धीरे धीरे आप उनके साथ रह रह करके इंग्लिश बोलना सीख जाते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर रीडिंग और लिसनिंग, बस ये दोनों ही चीजें बचती हैं जिसकी वजह से आप इंग्लिश को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर पाते हो। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा करो, 10 से 15 मिनट भी अगर आप रोज रीडिंग और लिसनिंग को दोगे तो इनफ है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हमने बचपन में हमारी लैंग्वेज को बोलना सीखा था, या फिर एक बच्चा जब छोटा होता है वो बोलना सीखता है, तो वो ऐसे ही सीखता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो बोलना ही सीख रहे हैं, लैंग्वेज का ही तो फर्क है सिर्फ। जब हमने बोलना सीखा था तब भी ऐसे ही सीखा था, सुन सुन करके। 2 साल तक, 2.5 साल तक हमने सिर्फ सुना था, और फिर सुनते सुनते वर्ड्स हमारे माइंड में इकट्ठे होते गए, सेट होते गए, फिर धीरे धीरे हम उनको डिलीवर करने लग जाते हैं। तो सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है, रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, जिससे कि चीजें हमारे माइंड में आएंगी, वो माइंड में सेट होने लगेगी। जब आप रीड करोगे तो आपकी टंग पर चीजें सेट होने लगेगी, और आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि कब आप उन चीजों को डिलीवर करने लग जाओगे। उसके साथ साथ इधर प्रैक्टिस भी करनी है, राइटिंग और स्पीकिंग की। तो धीरे धीरे जितना याद है अभी वहां से शुरुआत करनी है, जितने भी 1-2 वर्ड जितने भी आपसे हो पाते हैं, बस वहीं से शुरुआत करनी है बोलने की। बट रीडिंग और लिसनिंग आपको दोनों कंसिस्टेंटली करनी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रीडिंग और लिसनिंग के बारे में तो हर कोई बोलता है और हमने किया भी है। आपने किया भी होगा, पहले भी इसी तरीके से प्रैक्टिस की होगी, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको सही तरीके से नहीं किया। और किस तरह से करना है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, जो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि हम 2-4 दिन कुछ काम करते हैं, वो इंग्लिश सीखना ही नहीं, चाहे आप कुछ भी काम कर लो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी जाकर के उस काम में आपको सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम 2-4 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं। हो रहा होता है उस टाइम पर, हमें नहीं पता चलता है। एक अच्छी आदत बनने में बहुत टाइम लगता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका माइंड वहां पर डेवलप हो रहा होता है। उस माइंड को उस चीज की हैबिट लगने लग जाती है, जो हमें अभी नहीं पता चलता है, वो कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है। और जैसे ही वो माइंड को हैबिट लगने वाली होती है और हम उस काम को करना बंद कर देते हैं और वापस सेम उसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पर से हमने शुरू किया था, यानी कि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और कंसिस्टेंट रहने के पीछे आपका रीजन और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा विजन नहीं है तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आप चीजों को एंजॉय नहीं करोगे तो आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे। इसे ना एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक बार 2 फ्रेंड्स रोहन एंड साहिल, वो लोग अपने घर जा रहे थे मार्केट से, उन्हें रास्ते में एक नर्सरी दिखी। तो रोहन को क्योंकि उसे गार्डनिंग बहुत पसंद है तो वो वहां पर गया और उसने कुछ पौधे खरीद लिए। जब साहिल ने उसे पौधे खरीदते हुए देखा तो उसको याद आया कि उसे किसी ने बोला था कि जब हम प्लांट ऐसे ग्रो करते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है, हरियाली रहती है तो अच्छा रहता है। तो उसने भी कुछ पौधे खरीद लिए वहां से। दोनों अपने घर चले गए। क्योंकि रोहन को गार्डनिंग बहुत पसंद थी तो उसने टाइम टाइम पर पौधों को पानी दिया, उनको दवाई दी, खाद दिया, और ऐसे कर करके उसने 2-3 महीने हो गए वो पौधे ग्रो करने लग गए। साहिल ने खरीदे थे पौधे क्योंकि उसे अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, हरियाली लानी थी। तो उसने 2-4 दिन पानी दिया, बीच में छोड़ दिया, फिर जब याद आ जाता था पानी दे देता था, दवाई की याद आ जाती थी तो दवाई दे देता था, खाद दे देता था। ऐसे ही करते करते उसके भी 2-4 महीने बीत गए और वो पौधे सूखने लग गए। अब यहाँ पर क्योंकि रोहन के पास उसका पर्सपेक्टिव था, उसका विजन क्लियर था, क्योंकि उसे गार्डनिंग पसंद है, वो एंजॉय करता था उस काम को, इस वजह से उसने उस प्लांट को वहां पर ग्रो किया था। लेकिन साहिल का विजन था सिर्फ अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पॉजिटिविटी लेकर के आना और हरियाली लाना।
राइट। इस वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो जब तक आपके पास एक अच्छा विजन नहीं होगा, आप चीजों को एंजॉय नहीं करोगे, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो इंग्लिश को भी अगर आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब पानी है, या फिर आपको प्रमोशन लेना है, या फिर कहीं बाहर जाना है, दोस्तों के साथ में इंग्लिश में बात करनी है, तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश को आपको अपनाना पड़ेगा, उसे एंजॉय करना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, आप कभी भी उस काम को याद से करोगे नहीं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आपको वो एक टाइम के बाद में बोझ लगने लग जाएगा, अपनी मजबूरी सी लगेगी कि यार मतलब सीखना पड़ रहा है आपको, आप सीखना चाहते नहीं हो। और जब तक कि आप चाहोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक और बात यहाँ पर, मुझे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हमारा अगले महीने इंटरव्यू है, तो मुझे वो इंटरव्यू क्लियर करना है, इस वजह से मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आप मुझे पर्सनल क्लास दे दो या फिर पर्सनली ऐसे ट्रेन कर दो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसे बैठे हैं, तो सबसे पहली बात तो इस बात को भूल जाओ कि आप एक महीने में उस इंटरव्यू को क्लियर करने लायक इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि देखो, पहली बात तो क्या होती है ना कि हम पहले से संभलते नहीं हैं, और जब टाइम आ जाता है कि जिस रीजन की वजह से आपको इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, आप एक महीने पहले संभलते हो और फिर सोचते हो कि हाँ एक महीने में मैं सीख जाऊंगा, और जब नहीं हो पाता है तो हम डीमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं और फिर कभी भी सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग एक्शन है और बहुत टाइम लगता है इसको सीखने में। क्योंकि आप भले ही देखो, अगर स्टडी करनी होती है किसी चीज के लिए तो आप दिन रात एक कर देते हो, पढ़ाई कर लेते हो और आपके पास वो नॉलेज आ जाता है। लेकिन ये तो एक हैबिट है, मतलब जब तक आप इंग्लिश को अपनी हैबिट में नहीं लेकर के आओगे, आप नहीं बोल पाओगे। तो उसे हैबिट में लाने के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो पहले जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमें भी सीखने में टाइम लगा था, अपनी खुद की लैंग्वेज को बोलने में हमें टाइम लगा था, जबकि हमारे पास तो अच्छा खासा एनवायरनमेंट था। हम दिन रात अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को वही लैंग्वेज बोलते हुए सुनते आ रहे थे, फिर भी हमें वहां पर टाइम लगा था। तो यहाँ आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक महीने में आप बिल्कुल फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो कि ये सोच करके बैठे कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, सीख लेंगे आराम से, अगले साल इंटरव्यू क्लियर करना है या फिर 2 साल बाद एग्जाम देनी है या फिर ये करना है, तो आपके पास अभी ही टाइम है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। अभी से अगर सीखना शुरू करोगे तब जाकर के 1 साल 2 साल में अच्छे से फ्लुएंट स्पीकर बन पाओगे। तो अगर आप सीरियस हो प्रैक्टिस करने के लिए और इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए, तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके रखा हुआ है जिसमें मैंने ये बताया कि प्रैक्टिस कैसे करना है। वहां पर मैंने 5 स्टेप्स बताई थी कि जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इजी है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मेक इट वन मोर वीडियो ऑन इट कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं एक सीरीज लेकर के आने वाली हूँ जिसमें हम फर्स्ट डे से यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर तय करेंगे, जहां पर फर्स्ट डे में ही मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है और डे बाय डे हमारी लाइफ में इंग्लिश को इन्वॉल्व कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सारी ही चीजें। वहां पर मैं आपको कंटेंट भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस भी मेरे साथ करोगे, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उन वीडियोस को देखना और जो भी मैं बोलती हूँ वहां पर 10-15 मिनट की प्रैक्टिस के लिए आपको बस वो करना रहेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां पर हम किसी भी तरह की कोई ग्रामर वगैरह नहीं सीखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रामर सीख करके आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। और ट्रांसलेशन को तो भूल ही जाओ, ट्रांसलेशन सीखने से भी सिर्फ ट्रांसलेशन आता है और हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो इंग्लिश बोलना सिर्फ आप बोल करके ही सीख सकते हो, ट्रांसलेट करके बिल्कुल भी नहीं। अपनी क्लास में मैं कभी भी किसी को भी कुछ भी नोट नहीं करवाती हूँ। जो भी चीजें अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये बाद में भूल जाएंगे तो ही वो नोट करते हैं, बाकी सारी चीजें उनके माइंड में रहती है, डायरेक्टली वो बोलने की कोशिश करते हैं। हम एक चीज सीखते हैं, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। सीखने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जितना कि हम प्रैक्टिस करने में करते हैं। 5 से 10 मिनट काफी होती है किसी एक चीज को सीखने के लिए, उसके बाद उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। हम हमारी सारी ही वीडियोस में जो आगे आने वाले हैं सीरीज को हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि वहां पर हम डायरेक्टली स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अगर आप उस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप उस वीडियो को अटेंड कर पाओ, क्योंकि वहां पर मैं सिर्फ वीडियोस ही नहीं बनाऊंगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी आप उनको मेरे साथ शेयर करोगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आ पाऊं। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियोस को देखना है,
आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें मेरे साथ शेयर करना है। आज का ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो, इट मीन्स कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप रेडी हो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक कि हमारा फर्स्ट वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो आता है, तब तक आपको 3 टास्क कंप्लीट करने हैं यहाँ पर। पहला, अपने माइंड को इंग्लिश सीखने के लिए सेट करना है। माइंड सेट बहुत ही जरूरी होता है, वो भले ही आप इंग्लिश सीखने के लिए हो या फिर किसी भी काम को करने के लिए। जिस भी काम में आपको सक्सेस चाहिए, उस काम के लिए आपको अपने माइंड को उस तरह से सेट करना पड़ता है। और जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे, आपका माइंड आपको उस काम को करने में कभी हेल्प ही नहीं करेगा। तो आपको अपने माइंड को उस तरह से सेट करना होगा। और वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ ऊपर कहीं दिख रही होगी। वहां जाकर के आपको उस वीडियो को देखना है और आपको अपने माइंड को सेट करना है। दूसरा आपका टास्क है कि आपको अपना रीजन फाइंड आउट करना है कि आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी प्रेजेंट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो। अब ये 3 टास्क आपके लिए जो आपको जरूर कंप्लीट करना है। अपने माइंड को सेट करना है, रीजन पता करना है और अपनी प्रॉब्लम्स का पता लगाना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन 3 टास्क को कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। और अपनी प्रॉब्लम तो मेरे साथ शेयर करनी ही है। अगर आप रेडी हो मेरे साथ इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए और एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। आई होप कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आया होगा और जब ये जाए तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बना करके जाए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ में। Till then, take care, bye bye. Keep practicing, keep learning and enjoy the process of learning. Mindset करके रखना है। वीडियो यहाँ पर मिलेगा। Bye bye.